राम राम पशुपालक साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं की एंटीबायोटिक बोलस के बारे में। और वो एंटीबायोटिक बोलस क्या क्या काम करती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी शर्मा जी, कौन सी एंटीबायोटिक की जानकारी देने वाले हैं आज आप? आज हम डॉक्टर साहब ओलोन सेफ प्लस बोलस के बारे में जानकारी देंगे, जो कि पशुओं में मैस्टाइटिस के केस में, रेस्पिरेशन ट्रैक इन्फेक्शन में एंड एक्यूट इन्फेक्शन में, यूटीआई जीटीआई, ये इन्फेक्शंस को क्योर करने का काम करेंगे डॉक्टर साहब। ये डबल एंटीबायोटिक साल्ट के अंदर आता है, जिसमें ऑफ्लोक्सासिन एंड सिफेक्जिम है, जिसमें ऑफ्लोक्सासिन 1000 mg एंड सिफेक्जिम 1000 mg डाला गया है डॉक्टर साहब। ओलोन सेफ प्लस बोलस एक बहुत ही सेफ बोलस है, जो कि पशु की बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन, ESBL नाम का एक बैक्टीरिया होता है डॉक्टर साहब, जिसे हम एंटी स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम बैक्टीरिया कहते हैं, जो पशु को मतलब कि अफेक्टेड करता है पशु की बॉडी में। ये कई तरह के केसेस में पशु को दिक्कत देता है डॉक्टर साहब, जैसे मस्टाइटिस वगैरह केस है डॉक्टर साहब, उसमें पशु इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हमारे डबल एंटीबायोटिक डोज जो कि 1000 mg है, सफेक्जिम और ऑफ्लोक्सासिन, साथ में इसके अंदर अगर लैक्टिक एसिड बैसिलस की बात करें तो 120 मिलियन स्पोर है डॉक्टर साहब। ये पशु को फिट भी नहीं होने देगा डबल एंटीबायोटिक की डोज से, और पशु को फुल्ली क्योर करेगा। RTI, HS, UTI जैसे इन्फेक्शंस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा डॉक्टर साहब। ओलोन सेफ प्लस बोलस नाम से मार्केट में मिलेगा आपको, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसको पशु की अगर इसकी डोज की बात करें तो पशु को 1 से 2 बोलस रोजाना 3 से लेके 5 दिन तक दिलाइए डॉक्टर साहब। कोई भी इन्फेक्शन के केस में पशु को जब इसको यूज कराते हैं तो पशु को ये 3 से 5 दिन तक लगातार यूज कराएं, ताकि इन्फेक्शन अच्छी तरह से पूरी तरह क्योर हो सके। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करने के लिए बोलूँगा डॉक्टर साहब, बाकी अपने वेटनरी डॉक्टर से सलाह लेके दिलाइए। पशुओं में इसके क्या साइड इफेक्ट हैं बोलस के? पशु में डॉक्टर साहब कोई साइड इफेक्ट नहीं देता, ये प्रेगनेंसी सेफ रहेगा। और मैस्टाइटिस वगैरह में जो ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर साहब की से पूछ के, उसके फॉलोअप में ओलोन सेफ प्लस बोलस आप पशु को दिलाइए। आसान भाषा में हमारे पशुपालक साथी को ये बताइए कि और क्या क्या काम करेगी ये बोलस? इसके अलावा डॉक्टर साहब आसान भाषा में अगर बताऊं हमारे पशुपालक मित्रों को, तो जैसे थनैला रोग है, थनैला रोग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा डॉक्टर साहब। थनैला रोग को 3 से 5 दिन तक में एकदम क्योर कर देगा। जैसे निमोनिया की कंडीशन हमारे पशुओं में हो जाती है, उस कंडीशन में फार्मर को काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा डॉक्टर साहब। 3 दिन में निमोनिया को क्योर करने का काम करता है डॉक्टर साहब। ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉलोअप में इसको दिलाइए। और जैसे हमारे पशु में हम दिलाते हैं डॉक्टर साहब डायरिया के केस में, डायरिया के केस में, दस्त के केस में डॉक्टर साहब, अगर किसी पशु को दस्त है डॉक्टर साहब, बड़े पशु को 2 से 3 दिन में, और छोटे पशु को कई बार सिंगल बोलस में भी काम चल जाता है। अच्छा अच्छा जी जी। इसके अलावा जैसे ही घाव है, जी ठीक है, कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है पशु को, जी जी डॉक्टर साहब, FMD LSD है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा डॉक्टर साहब। जैसे आप बता रहे हैं घाव है, घाव में जैसे इस मौसम के अंदर जो बारिश का मौसम है, इसमें पस पड़ जाता है डॉक्टर साहब, उस पस को जल्दी से सुखाने का काम करेगा डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। इसकी सबसे खास बात ये रहेगी डॉक्टर साहब, मिल्क पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि इस तरह की बोलस में एक फार्मर की धारणा रहती है कि पशु को दूध सुखा देगी, नहीं सुखा देगी, तो ये पशु का दूध नहीं सुखाता, पशु को टाइमली ठीक करके पशु को अच्छे से मिल्क पे लेके आता है। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है, और फिट नहीं होने देता पशु को, भूख नहीं मरती पशु। अच्छा, कई ना पशुपालक साथी हमारे जो चैनल है उस पर जुड़े हुए हैं, और वो ये बात करते हैं कि एंटीबायोटिक के साथ साथ या फिर ऐसे कोई ट्रीटमेंट के साथ साथ आप भूख की बोलिस के बारे में ज्यादा जिक्र करें, और पशु क्या कि चरना छोड़ देता है इन सब बातों को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? कौन सी बोलस खिलाएं पशुपालक? उसके बारे में डॉक्टर साहब, वैसे तो ये बोलस में लैक्टिक एसिड बैसिलस डाला गया डॉक्टर साहब, जो कि माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। 120 मिलियन स्पोर है। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि हमें पशु को एंटीबायोटिक के साथ साथ कोई भूख के लिए भी कोई टैबलेट बोलस देनी है, तो उसमें बूस्ट अप बोलस आती है अपनी कंपनी की, जिसमें 9 साल्ट आते हैं डॉक्टर साहब। और जहाँ भी मतलब आप यूज़ कराओगे बूस्टर बोलस को, वहाँ पे पशु ऑफिड नहीं होगा डॉक्टर साहब। 9 इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें डेक्सट्रोज, कॉपर, कोबाल्ट, जिंजर पेस्ट, लीव्स कल्चरल, लैक्टिक एसिड बैसिलस, अमीनो एसिड, लीवर एक्सट्रेस और फंगल डाइस के साथ है डॉक्टर साहब। 9 इंग्रेडिएंट्स है, तो एनोरेक्सिया जैसे केसों में भी पशु को काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और जहाँ आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, पशु का ट्रीटमेंट करा रहे हो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो
जहाँ ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले पशु की भूख मरेगी डॉक्टर साहब, हाँ। बीमार होते ही। बिल्कुल। और वहाँ पे पशु को सबसे पहले आप बीमारी के साथ साथ कोई भूख के लिए अगर दिलाना चाहते हो बोलस, तो वो बूस्टअप बोलस से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि 9 इंग्रेडिएंट्स है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी पशु में और अच्छे से दाना चारा खाएगा। क्योंकि इस बारे में ना सबसे मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि ऐसी जानकारी दो ताकि पशुपालक को भी फायदा हो। बिल्कुल अच्छा, भूख के लिए रामबाण बोलस है, बूस्टअप बोलस, दो बोलस सुबह शाम, बड़े पशु को, छोटे पशु को सिंगल बोलस अच्छा। दिलाइए। पशु की भूख नहीं मरेगी। पशु जब अच्छा दाना चारा खाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, तो पशु अपने आप तगड़ा भी होगा और आगे जाके भविष्य में उसे दिक्कतें नहीं आएंगी। अच्छा जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फार्मर मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम।